दोस्तों ये शिमला की ये जो तस्वीर है ये मेरी ज़िंदगी मेरे बचपन को ताज़ा करती है और ये जो बादल ऊपर दिख रहे हैं ये मौसम को बदल देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन है और लॉकडाउन में शांति ही शांति है और इस शांति में मुझे कुछ ज़रूरी काम था और मुझे शिमला जाना पड़ा और शिमला जाते-जाते जो मंज़र मैंने देखा वो मंज़र बहुत ही अलग तरह का मंजर मुझे देखने को मिला। शोरगुल ज़िंदगी में बहुत कम हो चुका है। इक्का-दुक्का ये गाड़ियाँ जो हैं हमें दिखती हैं चलती हुई सड़कों पे और जो सन्नाटा है वो चारों तरफ पसरा हुआ है। आजकल जो पंछी हैं वो ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं और ये जो शांति है चारों तरफ बंद है वो कहीं न कहीं हमें एक डर का एहसास करवाता है। मैं कई बार इन रास्तों पे पहले भी आया हूँ और इस तरह की जो शांति है वो मैंने पहले कभी देखी नहीं। शिमला जो है वो एक नॉर्थ इंडिया में एक बहुत हैपनिंग जगह है और ये जो हिल स्टेशन है ये सदा चलता रहता है, दौड़ता रहता है, लोगों के साथ भरा रहता है। खुशियाँ चारों तरफ बिखरी रहती हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो भर भर के चारों तरफ से ठंडक का एहसास लेने के लिए पहुँचता है। आज इस जगह पे आने के बाद कुछ इस तरीके का एहसास हो रहा है कि सुनी सुनी हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ रही हैं और बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं जिसको देखकर बहुत डर भी लगता है कि ये क्या बदलाव कैसे हो गया एकदम, ये सब चीज़ें कैसे चेंज हो गई और नेचर जो है वो अपने आप को बदलना चाह रही है, प्रकृति अपने आप को बदलना चाह रही है। दूर से बजरंगबली विराजमान दिख रहे हैं जाखू टेम्पल में और ये देखें बस स्टैंड शिमला का बिल्कुल शांति ही शांति। हालांकि यहाँ पे लोगों की गहमा गहमी बहुत रहती थी, आज जो नज़ारा है टोटली डिफरेंट है, चेंज है। तो ये देखने के बाद बड़ा अलग सा फील हुआ मुझे और जो रौनक है वो यहाँ से बिल्कुल गायब है। और ये जो आप लिफ्ट देख रहे हो यहाँ पे अमूमन भीड़ ऐसी लगी रहती थी कि लोगों को पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती थी। आज देखें ये जो पूरा शहर है ये सुनसान है, कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर निकलने से डर रहा है। बाहर से लोगों को आना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है पर यहाँ के जो निवासी हैं रहने वाले भी वो भी डर के साए में जी रहे हैं। की हसीन वादियाँ हैं और ये मेरे पीछे सारा न्यू शिमला जो है वो दिख रहा है और अगर मैं यहाँ पे घुमाऊँ तो ये मेरे पीछे सेक्रेटरीट है जहाँ पे हिमाचल के सीएम, चीफ मिनिस्टर और सारी जितने भी मिनिस्ट्री स्टाफ है वो बैठता है। और आजकल यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है चारों तरफ जो है, एक तो पब्लिक बहुत कम है और हर कोई जो है वो मास्क लगाए घूम रहा है और मैं भी मास्क लगा के बिल्कुल खाली में खड़ा हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा है, अदरवाइज एवरीवेयर वी हैव टू वेयर मास्क। जो भी सायरन की आवाज़ सुन रहे थे ये कर्फ्यू का ऐलान कर रहा है और 4:30 बजे का वक्त हो चुका है, शाम का वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता हम शाम की ओर बढ़ रहे हैं। ये सूरज देखें आप, सूरज ढल रहा है, अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा है और शाम का एक अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। तो आजकल हमने अपनी ज़िंदगी बना रखा है, चारों तरफ ऐसे घुमाकर अपने साथ इस गमछे को रखते हैं और सुबह और शाम इन वादियों का नज़ारा लिया जा रहा है। शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में बैठकर अपनी ज़िंदगी को एक नया टर्न देने के बारे में सोच रहे हैं कि अब ज़िंदगी में क्या किया जाए और उनकी बहुत याद आती है यहाँ पे बैठकर। वो सारे यार दोस्त बैडमिंटन वाले भी साथ होते तो बहुत मज़ा आता। और ये डूबता सूरज बहुत सुंदर लग रहा है। लोग अक्सर इन जगहों पे इस तरह का मौसम और इस तरह का वातावरण देखने के लिए आते हैं घूमने के लिए और इन जगहों को अपनी आंखों में या अपने साथ सजो कर लेकर जाते हैं। इस तरह की शाम, अद्भुत शाम बहुत सुंदर लगती है। मतलब लॉकडाउन के टाइम में अगर हमें इस तरह की जगह में रहने का मौका मिले तो इट इज़ जन्नत के मुताबिक है। जन्नत लगता है ऐसी जगह अगर रहने को मिले। बैठकर बहुत अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से जीने के लिए सोचा है कि अब आगे क्या करने का है।
और किस तरीके से जीने का है। पर यहाँ पे आज तक मैंने ऐसी शांति देखी नहीं जितनी शांति आजकल यहाँ पे हो रही है। और ये आस्ता आस्ता लाइट्स जो हैं वो भी चल रही हैं पीछे अगर आप देखें तो। दोस्तों अब ज़िंदगी चेंज हो रही है, हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने बदलाव नहीं अपनी ज़िंदगी में किया तो मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए अब ज़िंदगी को जो है वो बदलना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस वी मस्ट हैव टू हैव इन आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखें रात का मंजर, कितनी सुंदर लाइट्स जो हैं वो चारों तरफ दूर दूर से लाइट्स जो हैं हमें दिख रही हैं। और पहाड़ों पे अक्सर ये लाइट्स जो हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। और चारों तरफ बिल्कुल शांति है और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। और एक और नए दिन की शुरुआत। ये हरियाली देखें, चारों तरफ कितनी हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है। और मेरे पीछे आपको पंछियों की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये दूर दूर तक आपको पहाड़ और ये सामने होटल्स हैं, स्कूल्स हैं यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर जो आसपास नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो देखें कितनी शांति। और पंछी जो हैं वो चहचहा रहे हैं चारों तरफ, उसकी आवाज़। जानवर देखें, ये मंकीज मदमस्त घूम फिर रहे हैं, कोई डर भय नहीं है इन्हें और अपनी ज़िंदगी जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बार फिर देखें आप, दूर दूर तक आप देखेंगे पहाड़ों के पीछे जो है बर्फ़ की चोटियाँ भी नज़र आ रही हैं। अक्सर ये चोटियाँ यहाँ से नज़र नहीं आती, धुंध रहती है, फॉग टाइप सा रहता है। बट आजकल इस लॉकडाउन में जो वातावरण है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, जिसके कारण ये जो चोटियाँ हैं, ये पीक्स हैं, जो हिल्स, ये आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इन दिनों टूरिस्ट जो है वो बहुत रहा करते हैं। और इस साल जो टूरिस्ट जो है वो आ नहीं पाएगा लॉकडाउन के हालात में। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हो ये नारायण सिंह ठाकुर जी हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे थे और इन्हें किंग्स कमेंडेशन कार्ड और 2 गैलेंट्री अवार्ड्स जो थे वो इन्हें ब्रिटिश आर्मी में मिले। और ये ब्रिटिश आर्मी के बहुत बड़े फाइटर हीरो के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों इनके ग्रैंडसन कैप्टन राजेंद्र सिंह ठाकुर जी से मिलने का मौका मिला। वो भी अपने ग्रैंडफादर से बहुत इंस्पायर्ड थे और इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। और इंडियन आर्मी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी ट्रैवलिंग रही है ड्यूरिंग लॉकडाउन। और इसको मैंने सोचा कि मैं इसकी पिक्चराइजेशन करके आप लोगों के साथ शेयर करूं और दिखाऊं कि ज़िंदगी किस तरह चल रही है। दोस्तों जब मैं लास्ट ईयर घूमने के लिए शिमला गया तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत रौनक थी, चारों तरफ लोग, टूरिस्ट और बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई थी। और अगर आज के दिनों से मैं कंपैरिजन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखने को एक भी टूरिस्ट नजर नहीं आता। बट चहल पहल और शिमला में एक अलग तरह की हैपनिंग थी। आप फोटो में भी देख सकते हो कि कितना क्राउड माल रोड के ऊपर, रिज के ऊपर आपको दिख रहा है। बट दिस टाइम देयर इज नथिंग एनीथिंग। दोस्तों जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा।